हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में। तो भाई आज की मार्केट की बात करें तो एक मिनट। तो भाई अगर मैं आज की मार्केट को इवेल्युएट करूं तो मार्केट आज खुला गैप अप, और गैप अप खुलने के बाद मार्केट सीधा ऊपर। ठीक है, और गैप अप भी आपका ऑलमोस्ट निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो मेरे को पता नहीं कितने पॉइंट का गैप अप हुआ था, बट मैं अंदाजा लगा लेता हूँ। राइट, मेरे हिसाब से मॉर्निंग 30-40 पॉइंट का हुआ होगा गैप अप, क्योंकि मैंने देखा नहीं कितने पॉइंट का गैप अप। ठीक है, बट जो भी हो, आगे की स्टोरी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियोज जो भी मार्केट में हुआ, उसके बाद मार्केट में सीधा मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बाइंग आई है। इट्स लाइक एक स्टीप बाइंग आई है। ठीक है, इसके रीजंस बता रहे कि जीडीपी आई है इंडिया का, राइट, तो वो सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं उस सारे रीजनों से ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बस यही है कि मार्च में जितने भी आपके क्या बोलते हैं, जो म्यूचुअल्स हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं हेज फंड्स हो गया, या पोर्टफोलियो मैनेजर्स हो गए, या फिर आपकी ये जो भी मतलब एक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी आपके पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, ये आपका मार्च में आपको एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आते हैं। और हेज फंड जितने होते हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेज में जितनी भी बाइंग होती है वो सारी की सारी रिलीज होती है। तो आप बोल सकते हो इट्स प्योर अ शॉर्ट कवरिंग, एक पूरी एक ये शॉर्ट कवरिंग है। और इसका दूसरा का कंफर्मेशन है मिड कैप। अगर ये एक्चुअल में बाइंग होती तो आपको मिड कैप में दिख जाती, जैसे मिड कैप में आपको हर दिन दिखती है। मिड कैप वॉज पॉजिटिव नो डाउट, बट वॉज साइडवेज। मिड कैप ओपन हुआ, उसके बाद मिड कैप साइडवेज रहा, ऐसा कुछ इसने खास काम किया नहीं। आज अगर स्पेशली अगर आप देखो तो खाली इंडेक्स में ही काम हुआ है, सिर्फ इंडेक्स में, ओनली इंडेक्स मैनेजमेंट हुआ है आज, और उसके अलावा आज कुछ भी नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं जिस तरह की ये बाइंग आती चली गई, आती चली गई, आती चली गई, बीच में एक भी मौका नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं वो भी एक प्रॉब्लमेटिक था एक मैनुअल ट्रेडर के लिए कि वो कहाँ पे एंटर करे, कहाँ पे ना करे। आज का दिन अगर मैं डिस्क्राइब करूं वन वर्ड में, तो आज का दिन बस फोमो का दिन था और कुछ भी नहीं था। हर लेवल पे क्या अप सेलिंग आएगी, हर लेवल पे क्या अप सेलिंग आएगी, और उस लेवल को ही मार्केट ने ऐसे पछाड़ा। और सीधा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी ऑलमोस्ट 335 पॉइंट बंद हुआ ऊपर, ऑलमोस्ट 1.5% प्लस की बढ़त के साथ। यहाँ पे फिर निफ्टी को अगर आप देखो और बैंक निफ्टी को आप देखो, सबसे परफॉर्मेंस आज तगड़ा किया बैंक निफ्टी ने। तो भाई बैंक ने तो आज खतरनाक परफॉर्मेंस किया, और कहीं ना कहीं ये सिग्निफिकेंट है। अगर मैं इसको डेली कैंडल में कन्वर्ट करता हूँ तो आप देखोगे ह्यूज कैंडल, मतलब ये बहुत बड़ी कैंडल है अपने आप में, बहुत बड़ी कैंडल, ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट के आसपास की कैंडल है। और अगर आप देखोगे तो इसने डेली पे अगर टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ, ये डेली टाइम फ्रेम का वो है ग्राफ, तो आप देखोगे इसने 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट 7 दिन के सेलिंग को इसने एक दिन में ऑब्जर्व कर लिया। तो ये बहुत एक सडन बाइंग है, और मैं बोलूंगा बाइंग से ज्यादा शॉर्ट कवरिंग है। और शॉर्ट कवरिंग जब आती है तो बैंक निफ्टी में बहुत इंटेंस होती है। तो इट्स अ शॉर्ट कवरिंग डे, नथिंग एल्स। कुछ भी ऐसा कुछ खास था नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ खास था नहीं, इट्स जस्ट शॉर्ट कवरिंग डे। और साथ साथ मिड कैप तो साइडवेज ही था। तो यहाँ पे आप बात करते हैं अल्गो की, तो यहाँ पे अल्गो ने आज ऑलमोस्ट पोजीशन नहीं ली। ऑलमोस्ट आज इसलिए नहीं ली, इसके पीछे दो मेजर रीजन थे। आज एक तो ट्रेड ट्रॉन में कुछ एरर था जिसकी वजह से कोई पोजीशन वहां से ट्रिगर नहीं हुई, क्योंकि आज मॉर्निंग में ट्रेड ट्रॉन पे जो चलाते हैं उनको पता होगा वहां पे एरर। तो उस एरर की वजह से हुआ क्या कि वहां पे जो बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस था वो मैनिपुलेटिव हो रहा था बार बार। तो इसी वजह से जो भी आपकी पोजीशन थी आपकी ट्रेड ट्रॉन पे बेस की, जो कि बैंक निफ्टी के ऊपर ही स्पेशली वो बेस था, तो वहां पे वो ट्रिगर नहीं हुई। इस वजह से यहाँ पे आज कोई ट्रेड हुआ नहीं। जाते आते एक दो ट्रेड हुआ था, बट उस टाइम पे फिर ज्यादा कुछ खास मोमेंटम बचा नहीं था, तो वो वहां पे काम डाउन हो गया। तो एक तरह से इस वोट न्यूट्रल डे, नथिंग एल्स। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे आपके ऑप्शन सेलिंग की। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग ऑलवेज एक्टिव होती है, और यहाँ पे आज इसने अपना प्रॉफिट बुक करके साइड किया। यस, आज का दिन एकदम साइडवेज था मिड कैप के लिए, तो यहाँ पे और प्रॉफिट अच्छा हो सकता था। और बट ठीक है यार, एक प्रॉफिट फिक्स करो, क्योंकि ऐसे दिन महीने दो महीनों में एक दो बार ही आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। बट उन दिनों के लिए हम इतना स्पेस दे नहीं सकते अपनी कैपिटल को खतरे पे लगा के। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग प्रॉफिट बुक। बात करते हैं निफ्टी की, तो फॉर श्योर आज निफ्टी ने भी ट्रेड नहीं लिया। एक्चुअल में निफ्टी ने कल आपका ट्रेड लिया था जाते जाते बाइंग का, जिसमें आपको ये दो कैंडल में अच्छे पैसे बना के दिए थे, जिसकी वजह से आपका लॉस कम हुआ था। आज उसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखा था, तो अकॉर्डिंग टू सेटअप वहां पे वो चीज फॉलो नहीं हुई। और वहां पे क्या हुआ कि देखो, मैंने कुछ कंफर्मेशन भी ऐसे लगा रखे हैं कि समटाइम्स 10 में से आपका एक दो बारी ऐसा होगा जब एक्चुअल में आपका वहां पे पोजीशन ट्रिगर नहीं होगी दिखने के बाद भी, क्योंकि वो एक तरह से आप बोल सकते हो कि इट्स लाइक समहाउ मैनिपुलेटिव, डेटा मैच नहीं कर रहा होगा, वो सेटअप का इवेंट मैच नहीं कर रहा होगा, इस वजह से वहां पे उसने पोजीशन नहीं ली। राइट, बट 10 में से 8 बार ही ऐसा होगा कि वो पोजीशन ले लेता है।
ऐसा बहुत बारी हुआ है कि एकदम सही टाइम पे उसने पोजीशन लिया, बट आज इसलिए नहीं ली क्योंकि आज सब कुछ, आज somehow मैं बोलूंगा आज काइंड ऑफ अ मैनिपुलेटिव डे था, नथिंग एल्स। और मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बता देता हूं अपना, पहले अलगू की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आज इसने भी कोई ट्रेड नहीं लिया, तो ट्रेडट्रॉन का पोर्टफोलियो और निफ्टी ऑप्शन बाइंग का आज इसने कोई ट्रेड नहीं लिया, पूरे दिन में कोई ट्रेड नहीं ट्रिगर हुआ, ये कल का ही है। आज बस जो ट्रेड हुआ ऑप्शन सेलिंग में हुआ, और ऑप्शन सेलिंग में आपका वो प्रॉफिट लेके साइड हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ ऑब्जर्वेशन, देखो जब भी ऐसा दिन आए, आप हिस्ट्री में भी जाके देख सकते हो, हिस्ट्री में भी आप चले जाना, 10 में से 9 से 8 बारी, 10 में से 9 से 8 बारी, मतलब 80 to 90%, आप हिस्टोरिकल भी जाके देख सकते हो। कभी भी अगर ऐसे स्टीप बाइंग आती है या स्टीप सेलिंग आती है, तो याद रखना उसके जो नेक्स्ट डे होता है, उसका जो नेक्स्ट डे होता है, ठीक है, जो नेक्स्ट डे होता है वो आपका उसके पॉजिटिव। कैसे, मैं बता दूं। अगर आज आपको यहाँ पे स्टीप बाइंग देखने को मिली है ना, तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे आपको कल स्टीप सेलिंग देखने को भी मिल सकती है, 80 to 90% चांसेस। तो आज काफी प्रॉब्लम्स थी, आज एरर भी थे आपके ट्रेडर में, कुछ ब्रोकर में भी आज एरर थे, जिसकी वजह से पोजीशन लेने के बाद इतनी हो रही थी। वो सारी चीजें तो मुझे पता इसलिए चल जाती है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास हर तरीके के लोग हैं, मैनुअल ट्रेडर भी है जो मैनुअली आज ट्रेड कर गए, राइट। तो कल देखना या मंडे को आप देखना कि ये चीज पूरी की पूरी आपको ऐसे रिवर्स होती हुई शायद दिख जाए। ये मेरा अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर मेरे गलत होने से बहुत लोगों का प्रॉफिट होता है तो मैं चाहता हूं कि मैं गलत हो जाऊं, बट अगर मेरे सही होने से काफी लोगों का फायदा हो जाता है, तो मेरे हिसाब से जो मेरी एनालिसिस कहती है, आपको कुछ रिवर्सल डे भी देखने को मिल सकता है मंडे को। जितना बैंक निफ्टी ने मूव किया है, जितना फिन निफ्टी ने मूव किया है, जितना जिस भी इंडेक्स ने मूव किया है, वो आपको पूरा का पूरा ऐसे रिवर्स होते हुए दिख सकता है। और कमाल की बात यह है कि जब भी कोई ऐसा दिन आता है जहां पे स्टीप बाइंग होती है, स्टीप सेलिंग होती है, तो वहां पे वो अगला दिन काफी ज्यादा ब्रूटल होता है और पूरा रिवर्सिव होता है। तो आपको शायद मंडे को काफी अच्छे प्रॉफिट देखने को मिले अपने अल्गोज में। तो मंडे को मैं स्पेशली कह रहा हूँ कि अल्गो को बंद मत करना, एक बार को चलाने के बाद बंद कर देना, बट पहले से बंद मत रखना। चलाने के बाद बंद करने का मेरा मतलब यही है कि अगर देखिए मार्केट साइडवेज जा रही है तब की बात है, वो भी जब हाई पोटेंशियल हो के साइडवेज जा रही है, अदरवाइज ऐसे बंद मत कर देना। यस, बट बंद तो बिल्कुल मत रखना आज के दिन, वरना आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाओगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे चलने के बाद आप क्या पता आपको रिवर्सल मिले और काफी शार्प मिले, और वो दिन आपके लिए एक लॉस रिकवर डे भी हो, और जो प्रॉफिट में है उनके प्रॉफिट और ऐड करने के, क्योंकि काफी लोगों ने जब अल्गो ऑन नहीं की थी उस दिन पे, तो उनका लॉस तो अभी भी खड़ा ही है। तो क्या पता उनके लिए वो दिन पूरा का पूरा इनका प्रॉफिट लॉस को रिकवर करके साइड कर दे, तो वो एक फिर उनको एक और चांस मिलेगा डिसिप्लिन में वापस आने का, बट जो प्रॉफिट में है उनके लिए और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का चांस मिलेगा। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि देखो यार, अल्टीमेटली चलती हुई ट्रेंड में और गिरते हुए नाइफ में हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, उस चीज का भी आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। यस, जब हाई पोटेंशियल पोजीशन बनेगी, हाई पोटेंशियल, तो डेफिनेटली अल्गो खुद ले लेगी, बट एक दो बार ऐसा होगा कि वो नहीं भी लेगी, क्योंकि वहां पे आपका डेटा और सेटअप मैच नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू मार्केट। तो वहां पे क्या होता है, एक फोमो आ जाता है। फोमो तो हमारे डेली लाइफ के लिए भी बेकार होता है, तो वो चीज आपके लिए थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ना क्रिएट के इस वजह से ट्रेड ना ही लो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि डीमेट अकाउंट में जीरो ग्रीन का ही दिखता है, रेड का नहीं दिखता, ठीक है। तो ये भी एक चीज है। तो मेरे हिसाब से आज इसने अगर नॉन ट्रेडिंग डे किया है तो अच्छा ही किया, कोई ट्रेड नहीं लिया। वैसे भी मार्केट का कोई लास्ट डे नहीं है ये, ना मार्केट को कोई आपका पहला दिन है, मार्केट हर दिन जैसे चलते आई, और बैंक निफ्टी कोई पहली बार 1100 पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, तो ऐसा कुछ मन में लाने की जरूरत नहीं है कि 1100 पॉइंट मूव कर गया आज ही सारा प्रॉफिट कमा लेना था। आप अगर आपको अगर प्रॉफिट अच्छा होना होगा ना, तो बैंक निफ्टी के 500 पॉइंट मूव में भी आपको मिल जाएगा। अगर नहीं होना होगा तो आप कितना भी बैंक निफ्टी मूव करे नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट यहाँ पे समझने वाली बात ये है डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन में रहना है, और मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है कि जब आपका डिसिप्लिन आपके साथ चलता है ना, तो डेफिनेटली वहां पे अच्छी चीजें वर्क करती है। यस, एक दो बार ही ऐसी चीजें मिस होंगी। देखो यार, अल्टीमेटली ऐसे दिन में भी बच के रहना चाहिए। अब जो मैनुअल ट्रेडर है, जो बार बार पुट लेते चले गए होंगे, उनसे जाके पूछोगे उनका कितना लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा आप लोग सोच के चलो कि उनके एक्सपीरियंस को मैच करो। अगर आप उनके एक्सपीरियंस को मैच करके अल्गो में एक्सपीरियंस आप वो गेन करोगे, तो डेफिनेटली वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। बट यस, आज के दिन मैं बोलूंगा प्योरली एक पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए था, जिन्होंने आज अपने हेज फंड्स बुक किए होंगे, और कहीं ना कहीं ये बहुत ब्रूटल शॉर्ट कवरिंग आई है, नो डाउट बहुत ब्रूटल। और आज बड़े बड़े लेवल पे कॉल राइटर निकले हैं भाई, आज हर लेवल पे कॉल राइटर निकले, हर लेवल पे। मतलब आज कोई भी ऐसा लेवल था ही नहीं जहाँ पे कॉल राइटर ना भाग रहा हो, बस कॉल राइटर हर लेवल पे भाग रहा था, हर लेवल पे। और कमाल की बात ये कि मार्केट चलता ही चला गया, मार्केट रुका ही नहीं, बिल्कुल भी एक मिनट भी नहीं रुका। एक होता है ना कि छोटा सा रिवर्सल देके फिर मार्केट आपका ट्रेवल करे, मार्केट नहीं रुका, बिल्कुल स्टीप बाइंग। अब यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर स्टीप बाइंग आई है तो मार्केट में से स्टीप सेलिंग आने के भी हाई चांसेस है, और मार्केट में अगर स्टीप सेलिंग आती है
तो डेफिनेटली आप एक चीज याद रखना कि वो सेलिंग भी ब्रूटल होगी जैसे ये बाइंग ब्रूटल। जैसे सेलरों को उड़ाया आज इसने, ऐसे उस दिन बायरों को उड़ाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेमोरी हमेशा क्रिएट आपके माइंड में रह जाती है। तो इस मेमोरी को परमानेंट मत बना लेना मंडे के लिए भी कि यहाँ से और अभी ऊपर जाएंगे, थोड़ा ये चीज थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। हम मंडे वाले दिन क्या पता आपको ऐसे आते हुए दिखे सीधा, यहाँ पे पूरा बराबर कर ले, पूरा यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन जाए, उसके बाद देखेंगे मार्केट को कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा मानना है। और बाकी है पोर्टफोलियोज के लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जितने भी पोर्टफोलियो जिनके भी है सब क्लाइंट ने आज पोर्टफोलियो में प्रॉफिट किया। ऑप्शन बायर के लिए आज नॉन ट्रेडेबल डे था, तो इट्स ओके। और अच्छी बात भी है यार, इससे आप लोगों के अंदर एक पेशेंस लेवल डेवलप होगा कि ऐसे दिन में भी अगर आपके अंदर क्रेविंग खत्म हो रही है तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर है रेदर देन वहां पे फोमो में आके खुद से ट्रेड लेने की। चलिए मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड ये जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर 850 सब्सक्राइबर कंप्लीशन एंड आगे आगे हम देख रहे हैं 900 पे, तो प्लीज 900 पे जल्दी करा दो। थैंक यू सो मच एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।